हाय दोस्तों, मैं हूं पारस और मैं आज आपको स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम जो 2020 में आज हुआ है उसका एनालिसिस बताने वाला हूं। सबसे पहले हम आज इस वीडियो में सी सेट के एनालिसिस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सी सेट पे पहुंचते हैं। इसमें टोटल स्टार्टिंग क्वेश्चन करीब 50 क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो और स्टार्ट ये 49 से हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि इन दोनों में ऐसा जो रिलेशन है, इन दोनों में जो रिलेशन है उसको देख के हमको इसका और आने वाले नेक्स्ट टर्म का क्या रिलेशन होगा उसको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यू है तो u से v +1 गया है। ठीक है, h से i ये भी +1 गया है। तो ये अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे o का कितना होता है 15 +1 करेंगे कितना आएगा 16। ठीक है, फिर ये k का कितना होता है 11 +1 करेंगे कितना आ गया 12। तो 16 किसका होता है p का होता है। ठीक है, 16 p और 12 L। तो हमको सबसे पहले इन दोनों को जो है देखना है कि इनसे रिलेटेड कौन सा इसमें रिप्लाई नहीं है, राड नहीं है, प्ले नहीं, ये प्ले P से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा आंसर ये C होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 50 में क्या दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अंक को चुनिए। मतलब हमको इन दोनों में जो रिलेशन है उसका यूज़ करके फोर्थ टर्म क्या आएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो 4 + 2 कितना आ गया 6 और 4 + 2 फिर कितना आ गया 6 और बीच वाला जो टर्म है उसमें +2 क्या है। ठीक है, इसमें जितने मतलब तीनों टर्म के साथ +2 क्या है तो हमको ये 6 3 6 मिल गया। तो हमको भी इसको +2 करके लाना है। ठीक है, तो 3 + 2 कितना करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 2 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 5 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 7। तो 5 4 7 देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है ABCD हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। एक आयताकार बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस बगीचे के आधे हिस्से की परिमाप 36 मीटर है। तो इस बगीचे का आयाम एवं बताइए बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैं इसको सॉल्व कर बता रहा हूँ। ये हमारा एक आयताकार हो गया, चौड़ाई x मीटर है। क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसका जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब ये x चौड़ाई है तो लंबाई क्या हो जाएगा x + 4। ठीक है, अब दूसरा बोला है कि इस बगीचे के आधे हिस्से की परिमाप 36 मीटर है। मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर इक्वल टू सेमी पेरीमीटर दिया, सेमी पेरीमीटर इक्वल्स टू आपको 36 दिया है। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है चारों साइड का एरिया का सम। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा x + 4 इक्वल्स टू 36। 2x + 4 इक्वल्स टू 36 कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा x = 32 / 2 इक्वल्स टू 16। तो x = आ जाएगा आपका 16 मीटर। ठीक है, जब x 16 मीटर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 16 + 4 इक्वल्स टू 20 मीटर और x + 4 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा D। ठीक है, चौड़ाई 16 मीटर और लेंथ हो जाए आपका 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोला है कि पाई चार्ट दिया हुआ है, सबका डिग्री दिया हुआ है और एक महीने का कुल खर्च जो है ना 10,800 रुपये दिया हुआ है, एक महीने का कुल खर्च। तो हमको बताना है कि चिकित्सा से संबंधित खर्च को ज्ञात करना है। तो चिकित्सा संबंधी खर्च को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले
360 डिग्री, टोटल ये सर्कल कितना का होगा, 360 का होगा, तो इक्वल्स टू कितना, 10,800, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल्स टू 10,800 डिवाइड बाई 360। तो हमको क्या पूछा है, चिकित्सा से संबंधित पूछा है, तो चिकित्सा में कौन सा वाला ये है, ये थर्ड, ठीक है। तो थर्ड कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इक्वल्स टू 10 इंटू 10,800 डिवाइड बाई 360 होगा। अब इसको कैंसिल करके देखो, ये 0 0 कैंसिल आउट, फिर ये 9 से करके देखते हैं इसको, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 2 बाजी 28, और 4 7 जा 28, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 1 जा 9, 9 3 जा 37, 0 0, ठीक है। कितना आ गया, 300 रुपये। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, आपका राइट आंसर सी होगा, ये गलत है, ठीक है, चिकित्सा से बोला है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र के बारे में बताया है कि प्रश्न क्रमांक 53 से 55 का उत्तर पूछा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी चित्रों के भीतर पड़ने वाली संख्या क्या है। क्वेश्चन ये बोला है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो ये ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल तीनों के अंदर आता है। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेक्टेंगल हो गया, ये वाला हिस्सा रेक्टेंगल, इसमें रेक्टेंगल के बीच में कौन कौन सा आ रहा है, 10 और 4। अब देखो सर्कल, यहाँ से यहाँ पूरा सर्कल हो गया, सर्कल में क्या क्या आ रहा है, 10 और 4 दोनों आ गया। अब ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल में कौन कौन आ रहा है, ये 4 बस आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपका 4 होगा, ठीक है। फिर इसमें बोला है कि दो चित्रों के भीतर पड़ने वाली संख्या क्या है। अब देखो हम लोग इसमें बनाए थे कि दो चित्रों के भीतर जो पड़ने वाली संख्या, तो देखो ये 10 जो है आपका सर्कल में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। एक ये हो गया और दूसरा आपका जो है ये 4 तो 3 में आ रहा है, ठीक है। और ये आपका 3, देखो 3 एक रेक्टेंगल में आ रहा है और ट्रायंगल में आ रहा है, 3 भी है, ठीक। और 7 आपका सर्कल में आ रहा है और ट्रायंगल में आ रहा है, ये 10 3 7, ठीक है। तो अब आंसर चेक करते हैं ना, ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ 10 और 3, 7 और 10, 3 और 7 उपरोक्त सभी, हाँ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि 3 7 और 10 तीनों की तीनों इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केवल वृत्त के भीतर पड़ने वाली संख्या कौन सी है, ठीक है। तो केवल वृत्त, अब ये देखिए इसमें क्या है, 9 जो कि अकेला पड़ा हुआ है, न ट्रायंगल के अंदर आ रहा है न रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। तो आपका केवल वृत्त के अंदर पड़ने वाली संख्या क्या होगी, 9 होगी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं इसमें दिया हुआ है क्या, 7 4 10 9, हाँ ये दिया हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हमको जो है ना कोड करके दे दिया है ना कि हैशटैग का क्या मीनिंग होगा, डॉलर का क्या मीनिंग होगा, @ का क्या मीनिंग होगा, ये दे दिया है। तो हमको जो है ना कोड करना है, इसको जो है ना डिकोड करना है, ठीक है। तो जैसे ये 8, ठीक है। अब @ का मतलब, @ का अर्थ क्या है, इंटू, फिर 2, डॉलर का अर्थ क्या दिया है, माइनस, फिर 10, हैशटैग का अर्थ क्या है, प्लस, फिर 36, और इंटू का अर्थ क्या है, भाग, फिर 9। तो अकॉर्डिंग टू बॉड मास हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन, ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर जो बचेगा फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो ये वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 4 जा 36 माइनस 10 और 8 2 जा 16, ये आ गया। अब कितना हो गया, 16 + 4 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 10, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे बोला है कि नीचे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 एक तरह के हैं जबकि एक अलग तरह का है। तो उस अलग विकल्प को चुनिए, गिटार, बांसुरी, वायलिन, सितार, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इसमें क्या बोला है कि एक कार्यालय में कुछ कर्मचारी केवल चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कर्मचारी के, देखो ये पहले इसका डायग्राम है, कुछ कर्मचारी केवल चाय पीना, सिर्फ चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीना पसंद करते हैं, और कुछ कर्मचारी कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी, ठीक है।
फिर क्या बोला है, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ना तो चाय पीना पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर बोला जबकि कुछ कर्मचारी दोनों ही पसंद करते हैं, तो ये वाला हिस्सा आ गया जो कि दोनों पसंद करते हैं, और ये जो रिमेनिंग हिस्सा बचा ये दोनों पसंद नहीं करते हैं, ये दोनों पसंद नहीं करते, वो वाला है, ठीक है। तो इन रेखा चित्रों में इन तथ्यों को सही ढंग से अब देखिए कि ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, सी, तो सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा बार रेखाचित्र दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि बार रेखाचित्र का अध्ययन कीजिए तथा पर्यटन स्थल ए में वर्ष 2017, 18 एवं 19 में आए पर्यटकों, अच्छा ये देखिए ए, तो इसमें जो ए वाला है ना, इसमें ए में 2017, ठीक है, इसमें बोला देखो 2017, 18 और 19 का, ठीक है, 2018 और 2019 का कितना कितना है उसका आए पर्यटकों तथा पर्यटन स्थल बी में वर्ष 2016, 17 एवं 20 में आए पर्यटकों की कुल संख्याओं के बीच का अनुपात लगाना है, ठीक है। तो बी में किसका किसका बोला है, 2016, 2017 और 2020, ठीक है। तो सबसे पहले आए, जो ब्लैंक पोर्शन वाला डिब्बा है ना, वो ए स्थल का है, तो ए स्थल में कितना 2017 का, तो 2017 का कितना दिया है वो ए स्थल में, हाँ 600, ठीक है। और फिर 2018 का देखते हैं, 2018 में कितना दिया हुआ है 400, और फिर 2019 में देखते हैं, 2019 में कितना दिया हुआ है 800। तो सबसे पहले इनको ऐड कर देते हैं, 6 4 जा 10 + 8 18 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ना, अब बी का जो सैडेड पोर्शन है ना, वो बी स्थल है, तो 2016 में बी का देखते हैं कितना दिया है 500, ठीक है। फिर 2017 में देखते हैं कितना दिया हुआ है 400, फिर 2020 में देखते हैं कितना दिया है 100, तो इसको ऐड कर देते हैं 0 0 5 + 4 9 + 1 10, ठीक है 1000। तो हमको पूछा है, देखिए क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 1800 / 1000, तो ये 20 कैंसल, और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है, कितना 9/5, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ क्या, सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें बोला है कि ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये जो आकृति है, हमको यहाँ पर कौन सा आएगा उसको मिलान करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इस टाइप से क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको एक क्लू पकड़ना है कि किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को पकड़ के जो है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको देखना है कि कैसे वो रोटेट किया है, उसके हिसाब से हमको जो ये फोर्थ टर्म जो है आसानी से मिल जाएगी। जैसे देखिए ये क्या है, अभी यहाँ पर है ना एस, इस कॉर्नर पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे है एस, तो जब ये यहाँ पहुँचा, ठीक है, जब यहाँ पहुँचा तो ये 1 प्लेस जो है ना, एक स्थान जो है आगे बढ़ गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है एक स्थान यहाँ से आगे बढ़ गया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर अब ये फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ से वो यहाँ पहुँचना चाहिए, तो यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा ऐसे करके, तो ये देखो यहाँ पहुँच गया, अब फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा ऐसे करके, तो अभी ये कहाँ पहुँचना चाहिए, अभी इसको यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर कहीं पर एस दिया हुआ है, हाँ देखो चारों में क्या कॉर्नर पे दे, इसमें क्रॉस है, इसमें ट्रायंगल है, इसमें ट्रायंगल है, और इसमें एस है, तो इसका मतलब ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा क्या है 61वां, ठीक है। 61 में क्या बोला है कि दो पूर्ण संख्याएं a एवं b के लिए a इंटू बी को a + 2b - ab द्वारा परिभाषित किया जाए तो -2.5 का मान दिया था। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि a इंटू बी का मान दिया है हमको ये, तो हमको इसका मान क्या होगा ये निकालना है। तो ये कहना चाह रहा है कि a = अगर हम लोग -2 और b = 5 पुट करें, ठीक है, तो हमारा a इंटू बी का जो फॉर्मूला है a + 2b - ab, इसका मान क्या आएगा, तो a की जगह कितना पुट करना है -2 + 2, और b की जगह क्या रखना है 5, फिर माइनस a की जगह कितना है -2
और फिर b की जगह कितना है 5। अब इस सॉल्व करते हैं, -2 + 10 और माइनस माइनस प्लस 5 5 10, ठीक है, कितना हो गया 10 + 10 20, 20 - 2 कितना आ गया 18, 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ आंसर, ये डी, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। फिर 62 पहुँचते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि एक त्रिभुज की परिसीमा 48 मीटर है। एक त्रिभुज की परिसीमा 48 मीटर है तथा इसकी भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में हैं। जैसे बोले ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के जो परिमाप दिया हुआ है ABC, ठीक है, तो परिमाप क्या होता है हमारा S, ये परिमाप है, तो A + B + C होता है, तो A + B + C हमको कितना दिया हुआ है 48 मीटर दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है, ये कितना है 3 4x, तो हम लोग A की जगह क्या लिखते हैं 3x, B की जगह 4x, 5 की जगह C की जगह 5x इक्वल टू 48, कितना 5 + 4 9, 9 + 3 12x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, 4 आ गया, x इक्वल्स टू 4 आ गया। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3x की जगह पे इसके स्थान पर आ जाएगा तुम्हारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, इसके स्थान पर 16 आ जाएगा, और फिर इसके स्थान पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 6 20, 4 चौक 16, 4 तिया 12। लेकिन हमको पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो त्रिभुज जो है ये एक तीनों की तीनों जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो है ना ए बनाते हैं परिमाप टाइप, ठीक है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो है मेजरमेंट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये सबसे बड़ा कौन सा है 20, तो ये यहाँ जाएगा और ये 12 यहाँ जा गया, 16 यहाँ चला गया, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना दिया है वो हमारा 12 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई 2 1 जा और 2 8 जा 16 कितना आ गया 12 इंटू 8 कितना आ गया 96 मीटर स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि ये डी दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 63 इसमें क्या बोला हुआ है कि 3x + 4y = 9 एवं 5x - 11y = -54, तो 11x - 3y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको उसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले x फिर y का मान निकालो और तीसरी इक्वेशन में पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर भी बना सकते हैं। चलिए मैं आप इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन का मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ऐसे ही मैं सिंपल जैसे ये 3x + 4y = 9 है ना, अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से नहीं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे 3x + 4y = 9, नेक्स्ट दिए 5x - 11y = -5, तो हम लोग इस वाले टर्म को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा 5, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, तो कितना आ 5 3 जा 15x + 5 4 जा 20y, और ये कितना 9 5 जा 45, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x - 33y, इधर कितना आ जाएगा -15, आ गया, दोनों में 15 15x बराबर हो गया। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो है इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 20 + 33 इंटू y = 45 + 15, माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह जो प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 3 2 5 53y, और ये 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 4 + 1 5 + 4 + 1 5 5 + 1 6 60, तो y = आ गया आपका 60 / 53, ये आ गया, ठीक है। अब इसका मान जो है ना ठीक है, ये y = तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें से x का मान निकालेंगे, तो x मान के लिए क्या करेंगे, ये जो
इक्वेशन है ना, इसमें y को पुटअप कर देंगे, x का मान निकल आएगा। देखो क्या है, 3x + 4y इक्वल्स टू 9 ना, तो 3x + 4y इक्वल्स टू 9 में y का मान पुटअप करते हैं। 3x + 4 इंटू वाई में 60 डिवाइड बाई 3, सॉरी 53 इक्वल्स टू 9। तो मैं x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 33। सबसे पहले 3 कॉमन निकाल के काट देता हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 0। ये हो गया। अब x इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 माइनस 4 × 2 = 8, 80 आ गया डिवाइड बाई 33। ठीक है। अब x इक्वल्स टू फाइनल आंसर का आ गया 99 में 80 जाएगी तो कितना बचेगा, 90, 19, 19/33। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था उसमें, 11x - 3y इसका मान निकालना था। ठीक है, तो हमारा ये इसका मान निकालना था ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको जगह नहीं हो पा रहा है। 11x - 3y का मान निकालना है। ठीक है, तो x कितना आ गया हमारा, ये x यहाँ पे निकाले थे, ये x 19/33 और y है तुम्हारा 60/53। सॉरी ये 33 नहीं, ये 53 है। ओ सॉरी, ये मिस्टेक हो गया ना, ये 53 हो गया। तो मल्टीप्लाई 3 × 9, 5 × 3 = 15, 159 हो जाएगा। 159 में जब 80 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 ये और 20 हो, 80 में 1 गए तो 80 ये बच गया और -1 क्योंकि 68 किए थे तो 80, 79 डिवाइड बाई 53। ठीक है, 79 डिवाइड बाई 53 ये हो गया। तो अब यहाँ पे पुटअप कर देते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 79 डिवाइड बाई 53 माइनस 3 इंटू वाई कितना आया था, 60 डिवाइड बाई 53 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 11 9 × 99, 9 आ गया, 11 7 77, 77 और 9 कितना हो जाएगा, 380 और 6 86, 86 माइनस 180 डिवाइड बाई 53। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, 9 में 0 गया तो 9 और 6 में 8 नहीं जाए, उधर 16, 16 में 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पे बच गया इतना 7, 7 में गया तो 689 डिवाइड बाई 53। और जब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको काटने के बाद 13 आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा दिया है, ऑप्शन दिया है, हाँ बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² + 11x - 13 = 0। अब हमको इसका मूल निकालना है। ठीक है, तो मूल क्या होता है, जैसे अल्फा, जैसे इसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो ये इसके दो फार्मूला, एक मूलों का योग के लिए होता है अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू हो जाएगा -11/2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और होता है अल्फा × बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू आ जाएगा -13 डिवाइड बाई 2। आपका ये आ गया। अब यहाँ से जो मान निकाल के जो है हम यहाँ पे रख देंगे तो मान आ जाएगा। जैसे हम लोग अल्फा का मान रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -11 डिवाइड बाई 2 माइनस बीटा ना, यहाँ पे रख देते हैं, फिर बीटा इक्वल्स टू -13 डिवाइड बाई 2। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हमारा बीटा का मान क्या है, 1 आता है। ठीक है, जब बीटा का मान 1 आ जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू -11/2। अब 1 इधर प्लस करेगा तो उधर जाके माइनस करेगा, ये सॉल्व करेंगे तो -11 - 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, -13 डिवाइड बाई 2। तो -13 डिवाइड बाई 2 आ गया। जब इसको डिवीजन करेंगे, फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 6 = 12, तो -6 सही 1 डिवाइड बाई 2 आपका ये आंसर है। देखिए दिया हुआ है क्या ऑप्शन में, हाँ ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार शीट ए बी सी डी दिया हुआ है
जिसमें ए बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी जो है आपका 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बोला है कि अगर हम लोग इस अर्धवृत्त को काट दें, इस पूरे आयत से अगर हम लोग इस अर्धवृत्त को काट दें तो इस बचे हुए एरिया का जो है हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 30 इंटू 12 ये हो गया। अब माइनस कर, अब इसको, ये क्या है अर्धवृत्त है तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। अब आधा वृत्त है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब देखो ये पूरा लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा आधा यहाँ से यहाँ तक, तो ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख के सॉल्व करते हैं तो ये वाला पूरा का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, 13 इंटू 14 माइनस पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू ये 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11। अब ये आ गया 14 तिया 42, 420 माइनस 11 7 77। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर, देखो सी इज द राइट आंसर। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ बोला है कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसने 70,500 रुपये में एक कार खरीदा। देखो कितना है ना 70,500 में उसने कार खरीदा। अब कितना लगे क्रय मूल्य, ठीक है, और 12,100 रुपये क्या हो गया खर्च हो गया इसका, 2,000 रुपये बीमा चुकाया है उसने। ठीक है, अब टोटल उसके जेब से कितने रुपए लग गए ये देखना है ना, 5 1 + 6 2 2 4 7 1 8 84,600 रुपये जेब से लगे। अब उसने क्या किया, उसको बेच दिया। कितने में बेचा, 87,138 रुपये में उसने जो बेच दिया। ठीक है, तो इतना लग गया, पॉकेट से उसको इतना लगा और इतना में बेचा, मतलब हमको ज़्यादा में बेच रहा है ना, जितना लगा है उससे ज़्यादा में बेच रहा है तो क्या प्रॉफिट ही होगा। तो इसको माइनस करते हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 0 गया तो 8, 3 में 0 गया तो 3, 1 में 6 नहीं जाएगा, एक कैरी करेंगे 11, 11 में 6 गया तो 5, यहाँ बच गया 6, 6 में 4 गया तो 2,538। अब हम नीचे में हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए क्या चीज़ को रखते हैं, जो पैसा हमारा जेब से लगा हुआ रहता है उस चीज़ को रखते हैं क्रय मूल्य टाइप से। तो ये कितना है 84,600 रुपये इंटू 100। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3%। 3% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या है, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बोला है कि यदि बहुपद x² + 3x + p का एक शून्यक 2 हो तो उस पद से p का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब वो ये चाह रहा है कि इस इक्वेशन में x का 2 मान आएंगे, एक तो 2 और दूसरा कुछ भी होगा। ठीक है, तो हमको तो एक मान दे दिया है ना, हमको एक मान से हमारा आंसर निकल जाएगा ताकि हमारा ये p का मान निकल जाए। अब क्या बोले, शून्यक बोला है ना, शून्यक। तो अगर हम लोग इसको 2 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा इक्वेशन का मान 0 आ जाएगा क्योंकि शून्यक बोला है। ठीक है, तो x² + 3x + p = 0 जब x = 2 पुट करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 × 2 + p = 0, 4 + 6 + p = 0, 6 4 10, 10 + p = 0, तो p = क्या आ गया -10। देखिए ऑप्शन में है क्या, डी हमारा ये राइट आंसर होगा -10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि राम यदु का भाई है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक चीज़ इसमें याद रखना ना कि जो लेडीज वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग बार चिन्ह से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे आगे मैं बता रहा हूँ, जैसे राम यदु का भाई है तो राम यदु का भाई दोनों को साथ में लिख दे डॉट चिन्ह से। अब बोला है राम मोहन का पुत्र है, तो जो पिता होगा वो ऊपर में रहता है हमेशा, तो नाम मोहन का पुत्र है, ये हो गया, ये पिता हो गया। अब उसके बाद बोला है सोहन मोहन का पिता है, मतलब ये जो सोहन है वो इसका पिता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदु का
सोहन के साथ कौन सा संबंध, यदु का पिता मोहन और मोहन का पिता सोहन, तो इन दोनों के बीच जो संबंध है वो हमको पूछ रहा है। अब पूछ क्या, अब इसका संबंध पूछ रहा है कि इसका संबंध पूछ रहा है, ये मैटर रखता है ना। तो ये बोला है कि यदु का सोहन के साथ, अब इसका संबंध क्या है इसके साथ ये पूछा है, तो ये जो है इसका पोता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, पोता। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है कि जो स्पेस खाली है उसको हमको फुल फिल करना है। अब देखते हैं हम लोग कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना है। 1 में 8 जाएगा, नहीं जाएगा उधार ले, 11 में 8 जाएगा तो 8 3 11, 3 आ गया। और यहाँ 7 में 6 गया तो 1 13। ठीक, अब इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप देखो कितना आ रहा है। 6 में 1 गया तो 5, 9 में 1 गया तो 9 में 8 गया तो 1। अच्छा देखो, अब ये 3 आ गया, 13 हो गया, 15 हो गया, +2 का गैप है, तो इन दोनों को भी गैप कितना होना चाहिए, 17 का होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करके देखो, 7 6 13 कितना आ गया, 13 का 3, हाथ में 1, 9 1 10, अब 1 11 113। देखो आंसर में दिया हुआ है क्या, हाँ सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि राम एवं श्याम हॉकी एवं वॉलीबॉल में अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बना दे राम प्लस श्याम। ठीक है, किस में है, हॉकी प्लस वॉलीबॉल में अच्छे हैं ना। ये जो पूरा लिख लेता हूँ ना, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हॉकी प्लस वॉलीबॉल। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदु एवं राम, अब यदु को वाई और ये राम ना, यदु एवं राम हॉकी एवं कबड्डी में अच्छे हैं। हॉकी प्लस कबड्डी। फिर क्या है, मधु एवं श्याम जो है क्रिकेट प्लस वॉलीबॉल में अच्छे हैं। फिर क्या बोला है, यदु मधु प्लस मोहन को पूरा लिख लेता हूँ कि दोनों एम से स्टार्ट होना है। ये किस में अच्छे हैं, फुटबॉल प्लस कबड्डी में अच्छे हैं। ठीक है, फुटबॉल प्लस कबड्डी में अच्छे। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, अब पूछ रहा है कि हॉकी क्रिकेट एवं वॉलीबॉल में कौन अच्छा है, तीनों की तीनों ना। सबसे देख, हॉकी किस में है, इसमें है, इसमें है। क्रिकेट किस में है, इसमें है। वॉलीबॉल किस में है, इसमें है। तो क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन कौन है, मधु और श्याम। अब हॉकी में कौन कौन है, हॉकी में ये यदु और राम और श्याम, मतलब ये दोनों में कौन अच्छा है, श्याम इसमें कॉमन है ना, इन दोनों में देखो श्याम कॉमन है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्याम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बोला है कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल एवं फुटबॉल चारों में कौन अच्छा है बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कबड्डी क्रिकेट और वॉलीबॉल है ना, कबड्डी प्लस क्रिकेट प्लस वॉलीबॉल प्लस फुटबॉल, ये चारों में कौन अच्छा है। तो सबसे पहले क्रिकेट और वॉलीबॉल का देखते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल ये दोनों ना, क्रिकेट और वॉलीबॉल में मधु और श्याम अच्छे हैं। अब कबड्डी और फुटबॉल इसमें ये यदु मधु और मोहन अच्छे हैं, तो इन दोनों में जो है, अभी देखो इन दोनों में जो कॉमन कौन सा है, ये, तो आपका मधु आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन आपको जो है हर एक चीज़ का जो है सॉल्यूशन मिल जा रहा है, आपका ये कन्फर्मेशन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये, हाँ ठीक है, एक भिन्न है उसका हर उसके अंश से 3 है, तो मान लो भिन्न का अंश x है। ठीक है, अब x जो है, ठीक है, अंश है। अब यदि अंश से, एक मिनट कंट्रोल, एक भिन्न का हर, भिन्न है x/y। ठीक है, अब इसका जो हर है मतलब y, उसके अंश से 3 अधिक, तो अंश क्या है, x हो गया, तो y 3 अधिक है तो x + 3 हो जाएगा। ये आपका मेन इक्वेशन बन गया। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए तथा हर से 2 घटा दिया जाए
तो चलिए ठीक है, इसमें देखिए अंश में 7 जोड़ने के लिए बोला है, तो x+7 और x+3 पहले से है और 2 घटाने के बोला है तो -2, तो हमें को क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x+7 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा। ठीक है, जब 5 आ गया तो हमको पूछा है कि अंश और हर का योग कितना होगा, तो हमारा इक्वेशन क्या था, ये था। तो अंश में कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 आ जाएगा, हर में कितना आ जाएगा 5 + 3 8। अब इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 13। तो देखो आंसर में दिया हुआ है क्या, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये ट्रिक से सॉल्व होगा, अदरवाइज इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो इसमें हमको इस इक्वेशन का मान, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हमको ये रूट ओवर जो दिया हुआ है ना ये, तो ये अंदर वाले को पहले सॉल्व करना है, इस वाले को। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसको सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं 6√2 को, तो ब्रेक करेंगे तो 2a और √2 ऐसे लिख सकते हैं 2ab का। अगर हम लोग इसको 2ab में ब्रेक करें तो a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू √2 लिख दिया। अब इसको फॉर्मूला बना दें a² तो 3 का स्क्वायर प्लस b² इधर आ जाएगा तो √2 का स्क्वायर। तो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ से आपका ये 9 आ जाएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, तो 9 + 2 कितना होता है 11। तो ये आपका 9 + 2 कितना होता है 11, तो 11 आ गया ये, और 2ab का फॉर्म बन गया ये। तो इसको हम लोग छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि 3 + √2 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है, अब ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 3 + √2 बचेगा। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3 + √2 आ गया आपका कट के। तो हमारा ये अब स्क्वायर रूट इसमें क्या था 1 + 6 और क्या आ गया था 3 + √2 ये आ गया था। अब फिर इसको उसी टाइप से ब्रेक करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो उसको पहले सॉल्व करो 1 + 18 + 6 √2, तो आ गया 19 + 6 √2। ठीक है, अब देखो फिर से अब हमको इसको ब्रेक है, तो इसको हम लोग अगर फिर से ब्रेक करेंगे 2, अब अगर हम लोग 3 √2 में अगर फिर से ब्रेक कर दिए तो ये जो है फिर से 11 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो आया था आपका ये कहाँ गया, ये जो दोनों का सम 11 आया था वैसे ही आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ब्रेक करके 3 √2 a रख देंगे और b इक्वल्स टू 1 रख देंगे। अब a² करेंगे तो 3 √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 √2 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 18 और ये 1 और ये 6 √2 ये आ गया 18 + 1 19। ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका, ये 18 + 1 19 और ये 6 √2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 √2 + 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, इसके आगे क्या है -3 √2 प्लस करके है कि नहीं ये। तो जब ये कैंसल, ये और ये कैंसल आउट होगा तो अंदर क्या बचेंगे फिर -3 √2 प्लस 3 √2 प्लस 1। अब ये दोनों कैंसल आउट हो गए, अब क्या बचे 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। देखिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1 दिया हुआ है क्या, ये तो आपका ये आंसर 1 आएगा इसका। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन दोस्तों ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है कि नहीं बनेगा, बट अब इसको हम लोग बनाएंगे सॉल्व करेंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि x⁴ प्लस y⁴ माने z⁴ इक्वल्स टू 0। तो हमको ये संबंध बताना है कि x, y और z में क्या संबंध होगा। तो आप लोगों ने, चलिए मैं इसको बताता हूँ, पहले आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल्स टू a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये पढ़ा है, ठीक।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग इसको ए एज्यूम कर लेंगे, इसको बी एज्यूम कर लेंगे, इस पूरे नेगेटिव के साथ इसको सी एज्यूम कर लेंगे। तो इसका मतलब इन तीनों का सम हमको क्या दिया हुआ है, 0। तब इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर देंगे। अगर इन तीनों का सम हमको 0 दिया हुआ है तो ये राइट हैंड साइड पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको रख देंगे हम लोग। एक इसको एज्यूम किए हम लोग, x⁴ ये आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे मान रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ये x⁴ ए को एज्यूम किए तो इसके पावर 3 आ जाएगा, प्लस बी किसको एज्यूम किए, y⁴ अब इसका पावर कर देंगे 3 आ जाएगा। सी किसको एज्यूम किए हैं, -z⁴ का पावर 3 ये, तो माइनस, अब -3 ABC ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए काट दिया रहता हूँ। -3 ए कितना है, x⁴ और b कितना है, y⁴ और c में क्या रखें, -z⁴ ये आ गया, इक्वल्स टू हमारा क्या है, 0। ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा, x³ प्लस ये कैंसिल आउट y³ प्लस ये कैंसिल, ये माइनस साइन आएंगे ना, क्योंकि माइनस का 3 टाइम्स क्यूब करेंगे तो माइनस आता है, z⁴ आ जाएगा। ठीक, अब ये माइनस है, अब हम इसको उस साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3xy और ये z, जो माइनस जो है ना उसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, तो प्लस। अब इधर आके फिर से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब x⁴ का पावर कितना है, 1/3 क्या आ गया। अब इसका आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे देखो यहाँ पर जो है -3xyz का पावर 1/3, अगर हम लोग इसको हटाना रहेगा तो दोनों साइड को क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x³ प्लस y, अच्छा सॉरी ये क्यूब नहीं है ना, ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचेगा, ये कट जाएगा ना। तो आपका ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड पूरे की पावर, ठीक, दोनों साइड का क्यूब कर दिया ना। अब इधर क्या था, -3xyz का पावर 1/3 पूरे के पावर 3 कर दिया। ठीक है, तो जब 3 किए तो ये क्यूब आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो 3 का कितना, 27 -27 और xyz ये 3 कैंसिल आउट है, ये आ जाएगा। तो हमारा फिर से राइट इक्वेशन हमारा फिर बनेगा, ये हो जाएगा आपका कि x प्लस वाई माइनस जेड पूरे की पावर क्यूब, फिर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 27xyz इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है क्या क्वेश्चन में। ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस 27xyz इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 75 नंबर का, हमको इसमें जो है ऑड वन आउट जो है निकालना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें से कोई एक भिन्न है, अलग है, तो उसको पहचानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 20 + 1। ठीक है, और इन दोनों के बीच के गैप कितना है, 4। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 9। तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा होगा कि ये 1 जो है 1 का 1 स्क्वायर है, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर का जो गैप आएगा वो भी जो है आपका 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को अब देखते हैं ना 4 का स्क्वायर होना चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले गैप देखते हैं, 8 में 6 गया तो कितना बच गया, 2, 5 में 3 गया 2, कितना आ गया यहाँ पे 22। जबकि हमारा 4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 16 ऐड करने के बाद जो है उसमें कितना आएगा, 6 6 12 का 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5 52 आना चाहिए। और हमारा कितना दिया, 58, मतलब हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा इसमें, 58 है। तो आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें बोला है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाए तो एक उपभोक्ता को अपनी खपत में
कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च में किसी तरह की वृद्धि ना हो। मतलब वो ये कहना चाहता है कि पहले जो है उसका वस्तु का कीमत क्या है 100 रुपये था, बढ़ के कितना हो गया 120 रुपये। मैं से एज्यूम किया तो 20% बढ़ा तो 100 का 20% 20 रुपये होता है, तो इसलिए 120 हो गया है, जोड़ दिया तो 120 हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी करें ताकि उसके खर्च में किसी तरह की वृद्धि ना हो। तो देखो कमी कितना करेंगे, ये 100 से 120 हो गया तो इतना तो कमी करेंगे ना, तो कितना कम करेंगे 20 का, तो 20 डिवाइड बाई, अब इसको ध्यान देखना ना, कितने प्रतिशत की कमी होगी ताकि उसके खर्च में किसी तरह की वृद्धि नहीं हो। तो खर्च कौन सा है, ये 120, इसमें इससे जो है वृद्धि ना हो, तो इस पे हम लोग जो है परसेंटेज निकालेंगे। ठीक, 120 इंटू 100, तो 20 एकम 20, 20 छः का 120। अब इसको डिवीजन करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 16 सही 2/3। ठीक है, ये आ जाए आपका, ये भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अब देखो ग्लोसरी को इस टाइप से कोड किया है, जियोग्राफी को ऐसे कोड किया है। अब हमको जियोलॉजी को डिकोड करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं। इसमें जी कितना, जी को 9 से मेंशन किया है, इसमें भी जी को 9 से मेंशन किया है। इसका मतलब ये, और आगे एक बार और देख लेते हैं। जैसे ओ को इसमें 5 से किया है, इसमें भी ओ को 5 से किया, मतलब इसमें जो नंबर जो डिजिट है वो जिस भी लेटर से रिप्लेस है उसी लेटर को हमको लिख दें। तो जी किससे 9 से, तो ये आपका 9 हो जाएगा। फिर ई, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर ओ, ये आपका 5 हो जाएगा। तो पहले ये 9 1 5 देखते हैं, दिया गया इसमें भी, हाँ इसमें भी दिया, इसमें भी दिया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या, एल किससे रिप्लेस किया, सेकंड प्लस, इधर से सेकंड 7। तो देखो कौन दिएगा, हाँ ये बी, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। अब देखो एक पुरुष है, ये पुरुष है, उसने किसी महिला का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे पिता, अब उसके पिता, ठीक है, यह मेरे पिता के पिता, यह मेरे पिता, पिता हो गया, के पिता, फिर से पिता, के पिता की बेटी है। तो जब वह उसके पिता के पिता की बेटी है, अब इसकी उसने ये बोला है कि वह महिला जो है वो उस पुरुष के पिता की बेटी है, मतलब उसके पिता की पिता की बेटी है, मतलब उसके पिताजी की बहन है। ठीक है, ये हो जाएगा महिला। तो यहाँ ये पूछा गया है कि इस पुरुष का इस महिला के साथ क्या संबंध है, तो ये पुरुष जो है इसका भतीजा होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको पहले ही बताया, हमको एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ना है और हमको जो है ना रोटेट करते जाना है कि कितना रोटेट हुआ है, उस हिसाब से हम जो तुरंत पकड़ लेंगे। ठीक है, जैसे ये शेडेड पोर्शन हो गया। अब इसमें देखो शेडेड पोर्शन राइट साइड है और ब्लैंक पोर्शन लेफ्ट साइड है। अब उसी चीज़ को इधर उल्टा कर दे, शेडेड पोर्शन राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट आ गया, अब ब्लैंक पोर्शन इधर आ गया। सेम चीज़ इसमें डिकोड होगा ना। अब ये ऊपर है शेड, तो इधर शेड जो ये नीचे आ जाएगी, ये इधर ऐसी हो जाएगा। अब देखो ये डॉट जो है इस साइड है सेंटर की ओर, इसका भी डॉट सेंटर की ओर है, लेकिन इसका डॉट जो है बाहर की ओर है, तो इसका भी डॉट किधर होगा, इसका भी डॉट जो है बाहर की होगा। तो ऐसा देखिए कोई है क्या कहीं पर, आपका ये पहला ही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि 14,000 रुपये को x और y के बीच 3:4 के अनुपात में बांट दिया जाए तो y को कितना मिलेगा। अरे तो सीधी सीधी बात है ये, इसमें 14,000 में, ठीक है, y का ये x का है, ये y का है, तो y का कंटेंट पूछा है, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 4 + 3 कितना हो गया 7। सॉल्व कर दो, 7 1 जा 7 2 जा 2000 ये हो गया, 4 2 8, तो ये आपका 8,000 आंसर होगा। सॉरी, तो y को कितना मिलेगा बोल रहा है। ठीक है, तो 4 4 3 7 और इंटू 4, 7 दूने 14, 2014, हाँ ठीक है, राइट आंसर आपका 8,000 ही होगा। ठीक है, ये राइट आंसर होगा, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका ये क्या बोला है कि एक जल धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी का वेग कितना दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। और एक व्यक्ति का वेग मतलब स्पीड ऑफ बोट 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर व्यक्ति का बोल दिया तो व्यक्ति बोट के ऊपर रहता है, इसलिए बोट और व्यक्ति का वेग सेम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति द्वारा धारा के बहाव के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर तैरने पर दूरी कितना दी है 32 किलोमीटर, लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब ये धारा है, धारा इधर बह रहा है लेकिन इधर की ओर लोग जा रहे हैं बोट में, तो डिस्टेंस हमको कितना दिया है 32, और जब इधर जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों क्या हो गए, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। धारा तो आपका इधर बह रहा है लेकिन आपका बोट किधर जा रहा है ऊपर की ओर, और धारा बह के नीचे की ओर, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट है, तो ये माइनस होगा, तो 6 - 2 तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो आपका राइट आंसर होगा 4, ये 4 आ जाएगा, 1 जा ये 8 जा, तो 8 आवर आपका राइट आंसर होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, फिर ये वही क्वेश्चन है जैसा मैं आपको पहले ही बताया था कि ये पूरा हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, तो हमारा ये बनेगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि चलिए मैं आपको इसको जो है ना यहाँ पे बता देता हूँ। एक फॉर्मूला बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अगर ए बी सी माना है तो इन तीनों का जो सम करके चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब देखो a प्लस ए कितना हो गया 2a, और 2a दिया क्या यहाँ पे ये। अब ये a प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड कर रहे हैं ना, a प्लस बी प्लस सी को हम चेक कर रहे हैं, तो a कितना है a प्लस ये करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, ये आ रहा है कैंसिल आउट, क्या आ गया 0। तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है ये अगर ये 0 आ गया तो राइट साइड पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमको देखना ये उसका गुणनखंड होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो इसमें दिया ए किसको माने a प्लस बी माइनस 2c, तो देखो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसका गुणनखंड चाहिए। तो हम लोग जो है कहाँ पर बताऊँ अब मैं आपको, जैसे यहाँ पे अब बताया था, चलिए यहाँ पे एक बता देता हूँ थोड़ा सा आपको इस साइड लेके। तो ये आपका आ जाएगा ये a प्लस बी माइनस 2c की पावर 3 प्लस b प्लस सी माइनस 2a की पावर 3 प्लस c प्लस a माइनस 2b की पावर 3 इक्वल्स टू 3abc। इसका मतलब ये कि ये वाला पोर्शन जो है ना आपका, ये वाला पोर्शन 0 हो गया था, तो 3abc को मैं उधर ले गया, तो इसका जो है ना ये तीनों की तीनों गुणनखंड होंगे, ये वाला हिस्सा इस पोर्शन का जो है गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम लोग अब -3 इधर था तो उधर जाके 3 हो गया, तो देखो इसमें आपका ये 3 आ गया। अब एक किसको एज्यूम किए a प्लस बी माइनस 2c, इसको एज्यूम किए हैं, a आ गया। फिर b किसको एज्यूम किए b प्लस सी माइनस 2a, ये आ गया। फिर c किसको एज्यूम किए c प्लस a माइनस 2b, ये आ गया। बस यही आपका गुणनखंड होगा। थोड़ा सा कचड़ा हो गया, क्या करें स्पेस थोड़ा सा कमी है इसलिए ऐसा हो जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ बहुत वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, बस थोड़ा सा ही बचा है फिर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 हो, तो tan स्क्वायर नहीं है 1/3 ऑफ tan थीटा की पावर 1/3 और cot थीटा की पावर 1/5 का मान क्या होगा, हमको ये सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, tan थीटा प्लस
कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, तो इसको लिख देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे की पावर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 आएगा। तो इस पूरे का मान कितना होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये आपका ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये 1 इक्वल्स टू क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा हो गया। अब साइन 90 का वैल्यू होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना, तो साइन 2 थीटा। अब साइन कैंसिल आउट हो गया, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया और थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब थीटा का मान उसमें पुटअप कर देंगे जी, ठीक है। इधर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा ये, तो 1045 थीटा के जगह अगर हम लोग 45 करें, 1045 का मान कितना होता है 1, तो इसका भी पूरा का मान 1 आ जाएगा। अब कॉट 45 का मान भी कितना होता है 1, तो इसका भी मान हो जाए, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, तो दैट इज द आंसर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अरे यार मैं इधर कचरा कर दिया शायद। अब देखो इधर से मैं इसको बना देता हूँ। इसमें ये बोला हुआ है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट्स, देखो 2 खंभे जो हैं, एक 16 मीटर का है और दूसरा 10 मीटर का है, वर्टिकली खड़ा हुआ है। ये देखो एक 16 मीटर का ये और 10 मीटर का ये खड़ा हुआ है। अब दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो हमको जो है इन दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी निकालना है। तो ये अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ 16 को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये अगर 8 है तो यहाँ से यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये पूरा 16 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 10 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 10 है, तो ये कितना होगा 6 होगा। तो ये 6 और ये 8 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, सम कर दो 100, स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 10 आएगा। दैट इज योर आंसर, ठीक है। देखिए चेक करते हैं इसमें दिया है क्या ऑप्शन, हाँ ये 10 मीटर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, अब इसमें ये बोल रहा है ये कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ABC क्या 90 डिग्री। अब इसमें एंगल A इक्वल्स टू 70 दिया हुआ है, तो आपको जो है एंगल BCD निकालना है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, ये और ये, इन तीनों का सम करके थीटा प्लस 70 प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 + 7 16, ये 180 में 16 जाए 20 डिग्री, तो थीटा कितना है 20 डिग्री। तो अब ये वाला पोर्शन जो जब ये 20 आ गया, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा कितना है 90 डिग्री, और ये 20 है, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा 70 डिग्री ना। तो देखो ऑप्शन में दिया है, हाँ 70, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉल 15 मीटर लंबा एवं 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। यदि इसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग इसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो, तो इस हॉल का आयतन घन मीटर में क्या होगा, ठीक है। तो इसका देखिए मैं इसको दूसरे पेज में बता देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। कहाँ पर बताऊँ, ठीक है। दूसरे एक रफ कॉपी में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, पेज का थोड़ा सा कमी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि एक हॉल दिया है, सबसे पहले क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये आपका लेंथ है, सॉरी ये तो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, ये आपका लेंथ है, ये 15 मीटर दिया हुआ है,
ये आपका विड्थ है, ये 12 मीटर दिया हुआ है, और ये आपका हाइट है जो कि हमको मालूम नहीं है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग। तो फर्श कौन सा, ये फर्श है, कहाँ गया, ये आपका फर्श है और ये आपका छत है। तो इसमें क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर बना देता हूँ, 15 इंटू 12, ये हो गया। और छत का क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, सेम चीज़ है, सेम टू सेम, तो इंटू 2 कर देता हूँ इसको सीधा, ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का योग। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि क्षेत्रफलों का योग इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, ठीक है। अब बराबर, अब ये वाला जो दीवार है, ये वाला दीवार, इसका क्या होगा, विड्थ इंटू हाइट, तो क्या होगा 12 इंटू एच। अब इधर जो है वो इधर भी होगा, दोनों सेम है ना, तो इंटू 2 कर देता हूँ, फिर प्लस। अब ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये लेंथ इंटू हाइट है ये, तो उधर भी वो ये वाला साइड भी फिर आपको वही होगा, लेंथ इंटू हाइट, तो इंटू 2 कर देता हूँ। तो दोनों साइड को जो है अब हम लोग 2 को जो है कैंसिल आउट कर देते हैं। ये कितना हो गया, ये 15 इंटू 12 ये हो गया, यहाँ से एच कॉमन निकाल देते हैं, तो 12 ये हो गया, प्लस लेंथ कितना है आपका 15 है, तो ये कॉमन निकल गया, ये एच बच गया। तो एच का मान आ जाएगा 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 27, तो 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, और 3 3 9, 3 4 12, कितना आ गया 20/3 आपका एच आ गया। तो हमको क्या बोला है, आयतन निकालना है, ठीक है। तो आयतन इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इक्वल्स टू लेंथ क्या 15 गुणित 12 गुणित 20/3, 3 एकम 3 चौक 3 पंचे 15 कर देता हूँ, 5 दूने 10, तो ये आपका आ जाएगा 1200, ठीक है, मीटर क्यूब। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है का, तो ये आपका सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 15 सेंटीमीटर के एक रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए तो ऐसे कितने घन निकाल पाएंगे जिनके केवल एक तरफ का हिस्सा ही रंगीन हो। तो इसमें क्या, जैसे एक घन बना देता हूँ, ठीक, ये वाला घन हो गया, ये घन है, तो हमको जो है इसको काटने के बाद जो एक हिस्सा ही रंगीन हो, ऐसे कितना बना सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसका साइड दिया हुआ है 15, लेकिन हमको बनाना कितना है 3 सेंटीमीटर घन का बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 का 6, और n क्या होता है आपका, n इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 5, तो ये 5 - 2 डिवाइड बाई 2, तो 6 5 - 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 6 जा 54। देखो ऑप्शन दिया क्या, सी, दैट इज द योर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या बोल रहा है, चलिए ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे, देखो मैं इसको बनाया हुआ क्वेश्चन, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ए जो है किसी को, देखो ये क्या बोला है कि, चलिए मैं बना देता हूँ, ए एवं बी, ए बी सी किसी टंकी को जो है 5 घंटा में भर सकता है, और बी जो है 6 घंटा में भर सकता है, और सी उसको जो है 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 60 आएगा, तो ये पर डे वर्क इनका कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, मतलब ये माइनस में होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है ना बी। तो ये बोला है कि यदि तीनों पाइप एक साथ ही खोल दिए जाएँ तो ये टंकी कब भर जाएगी। तो तीनों को जब खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 + 10 - 5 इक्वल्स टू 12 10 22, 22 में 5 गया तो 17 है ना, 17 घंटा ये चलेगा पर डे ना। तो अब हमारा टोटल कितना था 60, तो 60 डिवाइड बाई 17 कर देते हैं, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3 सही 9/17। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये दैट इज द योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पी क्यू आर एस एवं टी एक साथ बैठे हुए हैं, टी इनमें एकदम आखिरी छोर पर है। देखो पी क्यू आर एस टी 5 प्लेस है, 1 2 3 4 5,
अब टी क्या बोला, आखिरी जगह पे, तो या तो यहाँ पे हो सकता है टी या फिर वो यहाँ पे हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि पी टी का पड़ोसी है, तो पी टी का पड़ोसी बोला, तो टी अगर यहाँ पर हो तो पी यहाँ पर हो सकता है, टी यहाँ पर है तो पी यहाँ पर हो सकता है। फिर क्या बोला है, वह क्यू के बाएं से तीसरा स्थान, अगर हम लोग क्यू को जो है बाएं से तीसरा स्थान, तो यहाँ पे पी जैसे रखते हैं तो बाएं से 1 2 3 ये यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो 1 2 3, अगर क्यू को यहाँ रखें तो राइट साइड हो जाएगा, बाएं पे कोई जगह नहीं है, इसलिए क्यू यहाँ पे आएगा, तो इसका बाएं से तीसरा स्थान कौन सा होगा, 1 2 3, ये पी, ये राइट प्लेस है, तो ये टी हो गया। ठीक है, क्या बोला है कि टी के दाएं से चौथा कौन, अब इसका दाएं इधर होगा, टी का दाएं इधर होगा, क्यू का बाएं इधर होगा, तो चौथा स्थान देखना है, टी का चौथा, 1 2 3 4, ये क्यू आपका ये आंसर होगा। ठीक है, फिर है राम श्याम से लंबा है। राम, अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे कोट करते हैं, राम जो है श्याम से लंबा है, ठीक है, ऊपर चला गया। अब यदु राम से लंबा, जो यदु है वो भी राम से लंबा हो गया। ठीक है, फिर क्या बोला, मोहन भी उतना लंबा नहीं है जितना लंबा यदु है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मोहन जो है यदु से छोटा है। अब ये बोला है लेकिन वह राम से लंबा है। अच्छा, तो अब ये राम से लंबा है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है आपका, मोहन आ रहा है, तो ये राम से छोटा कौन है, ये श्याम। फिर इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन पहुंचा है, यदु, तो यदु दिए हुए का ऑप्शन में, हाँ ये आपका ये राइट आंसर है। ठीक, यदि दिए गए चित्र का प्रत्येक बॉक्स 6 से 14 तक की अलग अलग संख्याओं से इस तरह भरा हो कि क्षैतिज लंबवत तिरछे, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों की 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 इतना आपके पास नंबर है, इसको इन सब में ऐसे रख के देखना है कि अगर हम लोग क्षैतिज जोड़ें तो भी इक्वल आना चाहिए, परपेंडिकुलर जोड़ें वर्टिकल तो भी इक्वल आना चाहिए, और अगर तिरछा जोड़ते हैं तो भी इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं, सबसे पहले 12। ठीक है, मैं एक उठाता हूँ 12, तो 12 को उठाया तो 12 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं, तो क्या किया जाएगा, 3 चौक 12, 4 एकम 4, तो 3 और 4 से डिवीजन होने वाले कौन कौन से टर्म है इसमें जो पूरी तरीके से चल जाएगा, 6 चला जाएगा, 8 भी चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, मतलब किसी भी एक टर्म से चले जाना चाहिए, 12 भी चला जाए पूरी तरीके से। तो अब हम इसको कोट करके देखते हैं, अगर ये 12 हो गया, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे रखना है ना, तो अगर हम लोग 12 यहाँ रख दिए और 12 8 20 और 8 यहाँ रख दिए, 9 यहाँ रख दिए, कितना हो गया, 12 8 20 9 29, और 12 यहाँ है, अच्छा यहाँ रख दिए और 10 12 6 12 6 18, आपका ये वाला क्वेश्चन क्या था, 6 8 9 ये पूरा पूरा जा रहा है, तो 12 6 18 18 8 18 9, अच्छा 10 भी तो इससे वो होगा, 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे सपोज 12 का कोट कर दिए। ठीक है, ठीक, अब 3 और 4 इसका गुणनखंड है, तो ये आगे 12 8 20 9 29, अब ये 12 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 12 6 18 और 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 हुआ, तो ये आपका कोट हो गया, 12 8 20 9 29 और 12 6 6, हाँ 12 6 18 18 और 10 28 और 29, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक परिवार के सभी सदस्य A B C D E एवं F एक साथ यात्रा कर रहे हैं। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे कोट कर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाएगा हमको बनाते, देखो अब ध्यान से,
सदस्य कौन से ABCDEF है। अब बोला है कि एक साथ याद तक कर रहे हैं, ठीक, यहाँ तक तो चलो हटाओ कोई बात नहीं। अब बोला है कि B C का पुत्र है, तो B जो है C का पुत्र है, तो B नीचे आएगा C आएगा, याद रखना है दोनों के दोनों मेल है। नहीं, अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि B मेल है क्योंकि B C का पुत्र है। नेक्स्ट क्या बोला है, लेकिन C B की माता नहीं है, कहने का मतलब ये दोनों के दोनों मेल है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, A एवं C विवाहित जोड़े, A और C विवाहित जोड़े, जब ये मेल है तो ये क्या होगा, फीमेल ही होगा। अब E C का भाई है, E जो है इसका भाई है C का, तो ये भाई है मतलब मेल है, इसलिए मैं ऊपर में बार नहीं ले गया ना, जो फीमेल है इसलिए उसके ऊपर में बार लगा रहा हूँ भाई। अब D A की पुत्री है, A की पुत्री के D, तो ये फीमेल है इसलिए डैश लगा दिया, तो ये दोनों से भाई बहन हो गए। तथा F B का भाई है, F जो है B का भाई है, तो ये। अब बोला है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 2 3 4, 4 दिए क्या है, आपका राइट आंसर होगा। फिर बोला है कि B की माता कौन है, तो B का पिता ये, तो माता ये होगा, तो A इसकी माता होगा। A के कितने बच्चे, A के बच्चे 1 2 3, टोटल 3 बच्चे हैं, ये आप भी 3 बच्चे होंगे, ठीक है। अच्छा, आपको मैं ये वाला दिखाई नहीं शायद, ये होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि कौन महिला सदस्यों की एक जोड़ी है, बोला है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाया था कि ये B है, ये उसका पिता है, और ये पिता का भाई है, और ये पिता की वाइफ है, और ये A की पुत्री है जो B की बहन है, और F B का भाई है, ठीक है। तो ये फीमेल है इसलिए इसके ऊपर में बार है, तो ये दोनों जोड़ी A और D। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, A और D आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला कि 12 पुरुष एवं 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इसमें 12 पुरुष प्लस 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 13 पुरुष एवं 24 लड़के। अब 13 पुरुष प्लस 24 लड़के किसी काम को जो है 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष एवं एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात क्या होगा, बोलता है उनके पर डे वर्क। तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो 12 पंचे 60 और ये 13 चौक 52, तो ये 60 माइनस 52 P इक्वल्स टू 24 चौक 96, 4 चौक 16, 6 हाथ में 4 दिन, हाँ 96 माइनस ये 16 पंचे 80, 80 लड़के। तो ये 16 में 60 में 52 के तो 8P इक्वल्स टू 96 में 80 के तो कितना बचे आपका 18L। तो P/L इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाई 8, सॉरी 96 16 बचेगा, तो 16 तो 8 एकम 8 दूनी 16, तो P डिवाइड बाई L इक्वल्स टू 2/1। देखिए दिया है क्या ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर होगा। एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -1 के ग्राफ बिंदु अल्फा बीटा पर मिलते हैं, तो 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो है x और y का मान निकाल लीजिए और उसको इसमें जो माइनस कर दिए, आपका आंसर निकल जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ से x का मान कितना निकालिए 3 माइनस 2y, यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू -1। सॉल्व करेंगे इसको तो 6 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू -1, 4 3 माइनस 7y इक्वल जाएगा 7 माइनस 7, तो -1 कितना y इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। और जब y इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये y इक्वल्स टू 1 आ गया। जब y को 1 का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू b1 और y इक्वल्स टू b1, तो यहाँ पे रख देंगे तो 1 माइनस 1 0, तो दैट इज योर आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बस एक बार देख लीजिए। बोला है कि यदि किसी लीप वर्ष के 13 जनवरी को रविवार हो। अब देखो दोस्तों लीप वर्ष बोला है ना, तो लीप वर्ष में फरवरी माह में 29 दिन होते हैं ना, तो 13 जनवरी को रविवार हो
तो मार्च का पहला दिन क्या होगा? तो 13 जनवरी से जोड़ो कितना आता है? जनवरी में 31 दिन होते, 10 है, 11 उधर का और 8 इधर का, 11 और 8 19, तो आपका ये 19 हो गया। और फरवरी में लीप वर्ष है तो 29 दिन होते हैं, तो ये 29 हो गया। और एक कब का बोला? मार्च का बोला है, तो वो 1 हो गया। टोटल कितना हो गया आपका? 49। अब इसको 7 से डिवीजन कीजिए, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते, तो 7 7 49, मतलब 49 डिवाइड बाई 7 करोगे तो पूरी तरीके से जो है कैंसिल आउट आ जाए, कैंसिल आउट हो जा रहा है, कोई भी शेषफल जो है नहीं बच रहा, शेषफल आपका 0 आ रहा है। तो 0 आने पर आपका शुरुआत कहाँ से हुआ है? रविवार से हो रहा है, तो आखिरी दिन कौन सा होगा? शनिवार होगा, क्योंकि 0 आ रहा है। अगर शेषफल 1 बचता तो रविवार आता, फिर शेषफल 2 बचता तो सोमवार आता, लेकिन आपका शेषफल 0 बचा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन क्या करें, अब पूरा क्वेश्चन एक एक चीज़ जो सॉल्व करके बताएं आपको, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बन गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक फैलाइए, उनको भी बताइए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।